हेलो एंड वेरी गुड इवनिंग टू माय डियर स्टूडेंट्स ऑफ 6th क्लास। और प्यारे बच्चों, इस बार 2022-23 इट मीन्स कि आपके जो एग्ज़ाम हैं जो मार्च 2023 में होंगे, उसमें इंग्लिश का सिलेबस आपका क्या रहेगा वो हम जान लेते हैं, अच्छे से समझ लेते हैं। प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम आपको बता दें कि आपका जो सिलेबस है इस बार कंप्लीट होगा। मतलब कोविड-19 की वजह से जो आपका सिलेबस पहले कटता रहा है अब वो नहीं कटेगा। अब आपको अपनी पूरी बुक और एज पर सिलेबस जो कि SCERT ने हरियाणा बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए प्रोवाइड करवाया है वही आपको करना है। तो आइए देखते हैं सबसे पहले अप्रैल 2022 के महीने में हमें क्या करना है। सबसे पहले हमें करनी है लेसन नंबर 1। क्या? हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क। बहुत ही प्यारी सी एक स्टोरी है जिसमें बताया गया है कि पैट्रिक्स जो है वो काम नहीं करना चाहता, होमवर्क नहीं करना चाहता, परंतु कैसे उसकी हेल्प होती है और धीरे धीरे वो खुद ही काम करना सीख जाता है। उसके बाद एक पोएम है अ हाउस अ होम। आप इस पोएम को जरूर करें क्योंकि बहुत प्यारी है। एक हाउस एक होम जो है उसमें क्या डिफरेंस है, वो कैसे इम्पोर्टेंट है। उसके बाद द टेल ऑफ टू बर्ड्स, ये बुक में से जो आपको लेसन नंबर 1 है टेल ऑफ टू बर्ड्स, ये भी आपको करनी है। उसके अलावा आप ग्रामर और वर्क बुक कंपोजिशन भी करेंगे। साथ में प्यारे बच्चों आपको कोड दिया गया है, जैसे कि 601, 606, 607, 604, 613, ऐसे आपको कोड दिए गए हैं जो ये बताते हैं कि आपको 601 जो करना है कोड, उसमें आप क्या करेंगे, डेली लाइफ में से कोई आर्टिकल, स्टोरी, पोएम सुनेंगे और रीड करेंगे। 602 में ये बताया गया है कि स्टूडेंट्स जो हैं वो कुछ फैमिलियर और अनफैमिलियर पैराग्राफ की 4 से 6 लाइनें या ऐसा कुछ लिखेंगे। उसके बाद 603 में है कि बच्चे जो हैं वो कोई नोटिस बोर्ड पर इंफॉर्मेशन सेलेक्ट करना सीखेंगे, टेबल्स पे, चार्ट्स के ऊपर थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन जो है वो आपको चूज़ करनी है। 604 में क्या है कि आपको टेक्स्ट बुक्स में से जो अप्रोप्रिएट है वहाँ उसको आपको रीड करना है, उसके आइडिया, करेक्टर ट्रेड्स को समझना है, ये सारा काम करना है। साथ में ही आप 605 में ये भी बताया गया है कि आपको नोटिस, चार्ट और डायग्राम से कैसे इंफॉर्मेशंस को गैदर, इकट्ठा करना है। ठीक है, तो उसके अलावा आपको मई के महीने में करना है हाउ द डॉग फाउंड हिमसेल्फ अ न्यू मास्टर। मतलब इसमें बहुत अच्छी स्टोरी है ये, जिसे बताया गया कि एक डॉग है जो कोशिश करता है कि मेरे पास एक नया मास्टर होना चाहिए जो मुझे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करे। वो जैसे अलग अलग जानवरों के पास जाता है परंतु वे सभी लालची निकलते हैं और एंड में वो एक ह्यूमन बीइंग के पास जाता है और वो कैसे उसे अपना मास्टर चूज करता है। फिर हम करेंगे द काइट पोएम है, ये पोएम करनी है आपको। फिर है द क्वार्ल, ये भी पोएम है, आपको करनी है प्यारे बच्चों। परंतु इसी मंथ के दौरान आपको कॉम्पिटेंसी 604 और 614, 604 13, 613, 615, 604 फिर से आपको, क्योंकि 604 में क्या है आपको रीड करना है। जितना ज़्यादा आप रीड करना सीखेंगे आपकी रीडिंग कैपेबिलिटी उतनी ही ज़्यादा बढ़ती चली जाएगी। और ऐसे ही आपको मई के महीने में करना है द फ्रेंडली मैंगूज, ये आपको लेसन करना है। साथ में आपको ग्रामर एंड कंपोजिशन भी करनी है। अब जो आपकी 606 जो कैपेबिलिटी है वो आपको उसमें आपको क्या करना है, फैमिलियर और अनफैमिलियर ग्रेड 6 से रिलेटेड टेक्स्ट को समझना है, समझने की पावर को आपको इंक्रीज करना है। 605 में आपको अपने व्यूज़, अपने ओपिनियंस रखने हैं, कोई 6 to 10 या 8 to 10 सेंटेंसेज में, स्कूल डिसिप्लिन पे, वैल्यूज़ वगैरह पे। फिर उसके बाद प्यारे बच्चों आ जाएगा जून का महीना। जून के महीने में क्या होगा, आपके पास होंगी समर वेकेशन, जहाँ पर आपको अपने लेवल पर, अपने इंटरेस्ट के अनुसार आप अपनी जो क्रिएटिविटी है उसको बढ़ा सकते हैं। स्कूल के शेड्यूल से हटके आप अपने आप को सेल्फ रिक्रिएट कर सकते हैं। ये महीना जो होता है ये इसलिए नहीं कि केवल हमें
आराम करना है, रेस्ट करना है, इसलिए भी होता है कि हमें अपने आप को रीजनरेट कैसे करना है। तो इसका फ़ायदा उठाते हुए हमें सारे होमवर्क जो दिया जाएगा वो भी करना है, साथ में हमें कुछ नई चीज़ें भी सीखनी है। जुलाई में हमें करना है टारोज रिवार्ड। बहुत प्यारी स्टोरी है ये, कैसे एक लड़के को उसकी ईमानदारी का रिवॉर्ड मिलता है। फिर हमें सेफर्ड्स ट्रेजर ये करना है, साथ में हमें करनी है ग्रामर एंड कंपोजिशन, ठीक है। और ग्रामर एंड कंपोजिशन आपकी बुक में दिए गए हैं, वहाँ से आपके टीचर्स आपको करवाएंगे। कंपोजिशन में होता है कोई लेटर लिखना, नोटिस लिखना, कोई छोटा मोटा पैराग्राफ लिखना, वो सब आ जाते हैं उसमें। फिर फर्स्ट स्टूडेंट असेसमेंट टेस्ट होगा इन द लास्ट वीक ऑफ जुलाई, और यहाँ पर आपको अपने आप को सेल्फ जज करेंगे, आपके टीचर्स भी आपको जज करके बताएंगे कि आपने कितना स्कोर किया है। तो यहाँ तक हमने कर लिया जुलाई का सिलेबस। आगे हम करेंगे अगस्त में हम करेंगे एन इंडियन अमेरिकन वुमेन इन स्पेस, कल्पना चावला की कहानी है, इसे करेंगे। साथ में द ओल्ड क्लॉक शॉप ये करेंगे, और साथ में होगा ग्रामर एंड कंपोजिशन सितंबर के महीने में। इसके अलावा हम यहाँ पर अगस्त का महीना था, सितंबर में हम ब्यूटी पोएम करेंगे, साथ में ही हम करेंगे अ डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूल्स, ये भी हम साथ में ही करेंगे। और साथ में हम यहाँ पर देखेंगे वेयर डू ऑल द टीचर्स गो पोएम है, तानसेन करेंगे, ग्रामर एंड कंपोजिशन। ये आप टिक करते चलिए, आपके इस महीने तक ये पूरे हो जाने चाहिए जिस महीने में ये गिवन है। उसके बाद अक्टूबर में हु आई एम ये आपको करना है। उसके बाद है द मंकी एंड द क्रोकोडाइल, ये आपको करना है बेटे, साथ में करना है ग्रामर एंड कंपोजिशन। ये सभी आपको करने हैं अक्टूबर के मंथ में। और फिर आपके अक्टूबर के लास्ट वीक में ही सेकंड स्टूडेंट असेसमेंट टेस्ट कंडक्ट होंगे, जहां पर आप चेक कर पाएंगे कि आपने क्या कुछ सीखा। अगर हम यहाँ पर 6014 की बात करें तो ग्रामर पोर्शन है कि आप क्या क्या करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। देखिए, सबसे पहले आपको यहाँ पर नाउन करने हैं, नाउन में कलेक्टिव और एब्स्ट्रैक्ट, फिर प्रोनाउन रिफ्लेक्सिव, रिलेटिव, साथ में ही आपको डिग्री करनी है, और आपको नाउन बनाने एडजेक्टिव से और नाउन से एडजेक्टिव बनाने ये आने चाहिए, और आपको कुछ नाउन और वर्ब्स का यूज़ करना। 6015 में आपको करना है पंक्चुएशन, साथ में सेंटेंस स्ट्रक्चर, सफिक्स, कंजक्शन, टेंस, प्रेपोजिशन, आर्टिकल्स, ये आपके सिलेबस में है ग्रामर पोर्शन में। 6016 में आपको करना है डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, एक्टिव पैसिव वॉइस, सेकंड कंडीशनल सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, असर्टिव होता है, पॉजिटिव सेंटेंसेस और इंटरोगेटिव सेंटेंस। ये आपकी कंप्लीट ग्रामर है जो आपको करनी है, और इन 3 में आपको टॉपिक में बता दी है हमने। और इसके साथ ही फिर हमें अब पहुंचते हैं नवंबर में, जब आपका सेकंड असेसमेंट टेस्ट हो चुका होगा। नवंबर में आपको वर्ड्स पोएम करनी है, फिर आपको करना है वोकेशन, ये भी पोएम है, फिर आपको फेयर प्ले करना है। उसके बाद करना है द वन डे रिकॉल्ड स्लीप, नेक्स्ट करना है ग्रामर एंड कंपोजिशन। दिसंबर की बात करें तो दिसंबर में प्यारे बच्चों आपको करना है ए गेम ऑफ चॉइस, ये द पैक्ट विद द सन, अ पैक्ट विद द सन, ये करने हैं, साथ में ग्रामर एंड कंपोजिशन। डेजर्ट एनिमल्स, ये भी आपको करना है, डेजर्ट के एनिमल्स जो हैं वो करना है। उसके बाद विंटर ब्रेक होगी 1 जनवरी टू 15 जनवरी तक, फिर उसका जनवरी में ही आपको द बनियन ट्री करना है। उसके बाद आपका थर्ड स्टूडेंट असेसमेंट टेस्ट कंडक्ट हो जाएगा। उसके बाद फरवरी में आपको करना है व्हाट हैपन टू द रेप्टाइल्स। जो लेसन इस सिलेबस में दिए गए हैं आपको केवल वही करने हैं। ग्रामर एंड कंपोजिशन होगी। व्हाट इफ पोएम, बहुत अच्छी पोएम है, काफ़ी फेमस है ये। और स्ट्रॉन्ग रेसलिंग मैच, स्ट्रेंज रेसलिंग मैच, ये करना है। छोटे नवाब एंड द लायर, ये भी आपको फरवरी में करना है। और फरवरी का लास्ट वीक और मार्च जो है वो आपके रिवीजन के लिए होंगे, और फिर आपके होंगे एनुअल असेसमेंट टेस्ट इन द 3rd वीक ऑफ मार्च। ये शेड्यूल SCERT हरियाणा के द्वारा जारी किया गया है। आपको इसी सिलेबस के हिसाब से सारा साल तैयारी करनी है, और ना बहुत स्पीड से भागना है, क्योंकि कई बार हम ज़्यादा स्पीड करते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है कि हम चीज़ों को अच्छे से ग्रास्प नहीं कर पाते। तो हमें उन्हें अच्छे से ग्रास्प भी करना है और सीखना भी है, क्योंकि सीखते रहना ही हमारा मोटिव है। तो चलते रहिए और आगे बढ़ते रहिए एक पॉजिटिव सोच के साथ, ताकि हम समाज में पॉजिटिविटी को
ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड कर सकें, स्प्रिंकल कर सकें। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।